वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। आज हम बहुत मजेदार तरीके से और वन शॉट और वेरी शॉर्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 11 का स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 1, जो हमारा क्या है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। चलो आ जाओ बच्चों। नाउ कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स का मतलब शॉर्ट में समझ लो कि हर बंदा बड़े से लेके बूढ़े तक अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। वो इनकम कर रहा है, काम कर रहा है, काम के बदले में क्या अर्न कर रहा है, इनकम। अब जब कोई बंदा काम कर रहा है, काम करके इनकम कमा रहा है और उस इनकम से वो क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है, तो कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन हो गया, उपभोक्ता। हम लोग जो क्या करते हैं, गुड्स कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। तो किसकी डेफिनेशन बताई, कंज्यूमर की। ठीक है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है सामान की। ठीक है, प्रोड्यूसर का क्या काम है, वो पर्सन होता है जो इनपुट्स इकट्ठे करते हैं और आउटपुट बनाता है। और जिस प्रोसेस से इनपुट लगाता है और आउटपुट बनाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये जो सामान बना किसके लिए बना, कंज्यूमर के लिए ना बना, ये सामान इन तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मींस पहुंचेगा। अब हमारी नेक्स्ट बात आती है, इकोनॉमिक्स का वही सेम सा कंसेप्ट है। क्विकली देखेंगे हम कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो प्रॉफिट मोटिव से होती है। फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग कर रहा हूं और आपसे फीस ले रही हूँ, तो मेरी कौन सी एक्टिविटीज होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो किससे होती है, प्रॉफिट मोटिव से। ठीक है, मोटिव, हाँ, प्रॉफिट मोटिव से होगी। नॉन इकोनॉमिक कौन सी होती है, जो कि किससे होती है, सोशल वेलफेयर। ये वर्ड लिखते रहो, याद होता जाएगा। मींस जो आप सोसाइटी के लिए करते हो, जो आपकी मदर आपके लिए फूड कुक करती है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स की 2 डेफिनेशन हमारी बुक में है जो हम पढ़ेंगे, वैसे तो 3-4 होती है। सबसे पहली डेफिनेशन हमारी किस पे है, वेलफेयर डेफिनेशन, जो लोगों की भलाई की है। और दूसरी हमारी स्कार्सिटी डेफिनेशन। ठीक है, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक बिजनेस। उन्होंने तुलना की गई एक मैन की लाइफ को बिजनेस की लाइफ से। बोला द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब एक मनुष्य को ही जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या किससे बोला, किसने बोला उसको, कि वही हमारी बिजनेस की ऑर्डिनरी लाइफ है। मतलब एक मैनकाइंड, हमारी मानवता, हमारी भलाई क्या है, हमारी भलाई है लोगों की वेलफेयर देना, तो वही क्या है, बिजनेस की ऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है बच्चों, रॉबिन्सन आए, स्कार्सिटी डेफिनेशन दी। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। क्यों, जो क्या करती है, एक रिलेशनशिप स्टडी करती है किसके बीच में, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हमारी वांट्स किसके द्वारा सेटिस्फाई होती है, रिसोर्सेज के द्वारा। ये रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है, मतलब हमारी वांट्स तक पहुंचने का जो एंड है, जो मंजिल है, वो रिसोर्स है, और रिसोर्सेज हमारे स्कार्स हैं। और एंड्स को क्या बोला, वांट्स। एंड्स क्या है, वांट्स। ठीक है, और इस रिसोर्स के क्या है, बहुत सारे यूजेस। एक रिसोर्स लिमिटेड है और उस रिसोर्स से मैं कई कुछ कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास कोल है, कोल एक लिमिटेड रिसोर्स है, उस कोल से मैं काफी सारी चीजें प्रेस में डाल सकती हूँ, ट्रेन में डाल सकती हूँ, थर्मल एनर्जी बना। वेरियस टाइप ऑफ यूजेस आर देयर फॉर अ सिंगल टाइप ऑफ रिसोर्स विच इज अ स्कार्स। राइट, नाउ इनकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं कि आपको स्टडी लर्न हो जाए, ये पेपर में आ सकती है। इट इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। व्हाट इज द ह्यूमन बिहेवियर, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इनका मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। चलो, अब हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 कंपोनेंट्स हैं। कंजप्शन करना मतलब एक कंज्यूमर है, वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंजप्शन करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, इनपुट्स लगाता है। ठीक है, और क्या एम्प्लॉय करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या एम्प्लॉय करता है, फैक्टर
सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इसके अंदर क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। ठीक है, इन सबको कंबाइन करके आउटपुट निकालेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन किया गया आउटपुट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा टू एजेंट्स ऑफ कंजप्शन। और दूसरी चीज कि जब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन की, इन सर्विसेज को यूज किया होगा, तो इन लोगों तक कैसे पहुंचेगी इनकम। ठीक है, वो भी किसमें पढ़ेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन में। और तीसरी बात हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे कि जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उधर तक किस तरीके की कंट्रीब्यूशंस पहुंची हैं, वो भी किसके अंदर हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो ये 3 कॉम्पोनेंट्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं स्टैटिस्टिक क्या होता है। आम भाषा में लेमन लैंग्वेज की बात करो तो बहुत सारा एक डेटा है, डेटा नहीं नंबर है। ठीक है, नंबरों का कलेक्शन क्या हो गया, स्टैट्स। अब पढ़ते हैं स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब देखो, एक होती है क्वालिटेटिव मतलब लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स। ठीक है, कब एक पूरा स्टोर है, गोदाम है, किसका गोदाम है, नंबरों की इंफॉर्मेशन का मतलब कलेक्शन है नंबर्स की। ठीक है, और अब देखो बट हमें लेमैन की लैंग्वेज ये नहीं बता रही कि किस मेथड से डेटा कलेक्ट होगा, बस ये बता दिया कि एक घड़ा है, घड़े में नंबर डाल दिए, वो स्टैट्स है। तो इस तरीके से हमारी 2 डेफिनेशन है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो स्टैट्स की प्लूरल और सिंगुलर डेफिनेशन में बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज है, तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसकी मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है। तो देखो, प्लूरल इंफॉर्मेशन, प्लूरल नाउन में हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक को। ये क्या कहती है कि जब मैं न्यूमेरिकल डेटा की बात करूं, क्या बात करूं, इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जब मैं नंबरों की बात करूं तो वो मेरी क्या होगी, प्लूरल नाउन स्टैट्स की डेफिनेशन। जैसे कि मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट स्टैट्स, पॉपुलेशन स्टैट्स, ठीक है, जो नंबर है, तो आपके क्लासरूम के बच्चे जो नंबरों में आप ले सकते हो, वो क्या आएगा हमारा प्लूरल नाउन ऑफ स्टैट्स। सिंगुलर नाउन क्या बताता है कि ये नंबर कैसे कलेक्ट होंगे, क्या बताता है, ये घड़ा कैसे भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद करो, इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा क्या होगा, प्लूरल नाउन ऑफ स्टैट्स। अब ये नंबर घड़ा कैसे भरा जाएगा, हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, ये किस में बात होगी, सिंगुलर नाउन में। और इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होती है, 5 स्टेप के द्वारा। इसकी शॉर्टकट क्या है, कोपाई। क्या है, कोपाई। C फॉर कलेक्शन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एनालिसिस, I फॉर इंटरप्रिएशन। ठीक है, दोबारा, कोपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिएशन। इन स्टेप्स के द्वारा ये प्लूरल नाउन वाला डाटा कलेक्ट होता है। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ लिया कि हमारी 5 स्टेजेस हैं। किसकी 5 स्टेजेस हैं, प्लूरल, सिंगुलर नाउन ऑफ स्टैटिस्टिक में। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेजेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने की 5 स्टेजेस है, याद करो, कोपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिएशन। कलेक्शन का मतलब घड़ा लो, घड़े में नंबर कलेक्ट करो, मींस डेटा कलेक्ट करने को क्या बोलते हैं, कलेक्शन। और इसका कलेक्ट करने का कौन सा टूल है, ये पेपर में आता है, तो कौन सा टूल है, सेंसस एंड सैंपल। ठीक है, सेंसस एंड, सेंसस मतलब सारा, ठीक है, सारे में से एक मुट्ठी निकाल लो, वो क्या होगा, सैंपल। ठीक है, ये डेटा कलेक्ट होता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन
फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि आप डाटा को कैसे संजो रहे हो, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करके रख रहे हो। ये किसके द्वारा होगा, आपने बचपन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था, डंडे लगा देते थे, ऐसे बना देते थे, तो अराई ऑफ डाटा इन टेली बार से होगा। ठीक है, इस ऑर्गेनाइज डाटा को, जो आप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं इस डाटा को, अब परोसोगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करोगे, इससे डेटा का क्या बना दोगे, टेबल, ग्राफ, डायग्राम, पाई चार्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगी उसकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आपने डाटा इकट्ठा कर लिया सिस्टमैटिक वे से, प्रेजेंट सिस्टमैटिकली उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया, उसको प्रेजेंट भी कर दिया टेबल, ग्राफ एंड डायग्राम की फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, उस डाटा से एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब एनालाइसिस। ठीक है, एनालाइज का मतलब जो आपने डाटा प्रेजेंट किया, उस डाटा को आपने आप एक कंक्लूजन पे आओगे। ठीक है, वो किसके द्वारा होगा, एवरेजेस एंड परसेंटेजेस। परसेंटेज निकाल दो डायग्राम से। ठीक है, या मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, अब पहले हम चैप्टर 1 करेंगे, चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 डाटा कैसे कलेक्ट होता है शॉर्ट फॉर्म में, फिर मैं आपको मीन, मीडियन, मोड सबसे इजी वे से स्मार्ट बोर्ड इधर करवाऊंगी क्लासेस में। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आई वाला कोपाई। कोपाई का मतलब इंटरप्रिएशन। इंटरप्रिएशन का क्या मतलब होता है कि जब आपने डेटा से कंक्लूड मतलब जज क्या, आप जज कंक्लूडर निकाल लिया, अब आप जजमेंट पे आओगे। ये आप क्या कंक्लूड किया, तो आप कैसे जजमेंट होगे, एवरेज निकाल के या दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन निकाल के, जिसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जैसे कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में किस तरीके का कोरिलेशन है, वो किस में आएगा, इंटरप्रिएट। यानी आपने जो डेटा के 4 स्टेप्स है उनसे क्या इंटरप्रिएट किया। चलो नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। स्टैट्स इज डिफाइंड एज अ साइंस। देखो ये किसका क्वेश्चन है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है कि स्टैट्स को क्या बोला गया, दोनों, वो आर्ट्स भी है और साइंस भी है, क्योंकि साइंस हमारी किससे रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंटल वे से, जिसमें हम रियलिस्टिक फैक्ट्स को एक्सपेरिमेंट करते प्रिंसिपल के बेसिस पे। ठीक है, उसी तरह स्टैट्स को भी हम एक्सपेरिमेंट्स करके डेटा कलेक्ट करें कुछ टूल्स के बेसिस पे, तो इसमें साइंस है। आर्ट्स का, क्योंकि आर्ट्स किससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल लाइफ से। उसी तरह स्टैट्स में हम एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सब का डाटा फॉर एग्जांपल लेके प्रेजेंट करते हैं। तो स्टैट्स में भी हर चीज कहाँ से आकर आए, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये एक साइंस है। ठीक है, जो किससे डील करती है, स्टैटिकल डाटा को ऑर्गेनाइज एनालाइज करती है, मतलब रिजल्ट्स निकाल कर देती है। तो आपने इस चीज को एग्जांपल के साथ क्या करना है, एडुकुलेट करना है। तो देखो यही बताओगे कि स्टैट्स एक साइंस है, क्योंकि हम स्टैटिकल डेटा को रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, जितना भी हमारा स्टैटिकल डेटा है वो किस फॉर्म में है, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन और न्यूमेरिकल फैक्ट्स की। इस इंफॉर्मेशन और न्यूमेरिकल फैक्ट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वे से उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और फिर उससे क्या निकाल रहे हैं, रिजल्ट्स। ठीक है, ये लिख देना। और फिर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ इस बात का, डिमांड एंड प्राइस। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हम, अगर मैं डिमांड और प्राइस के नंबर्स की बात करूं, मैंने इकट्ठा कर लिया कि मेरी मार्केट में कपड़ों की क्या डिमांड है और क्या प्राइस है, अलग अलग डाटा इकट्ठा कर लिया, उस डाटा से मैं एक रिजल्ट पे आऊंगी। वो ये रिजल्ट होगा कि डिमांड मेरी क्या है, ज्यादा है, जब कपड़ों का प्राइस कम है। तो दोनों का रिलेशन कैसा, इनवर्स। ये किसकी हेल्प से मैंने किया, स्टैटिकल डेटा की, जिसको हमने एनालाइज किया, डिफरेंट डेटा ऑफ डिमांड एंड प्राइसेस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट्स इन प्लूरल सेंस। देखो हमारी 2 तरीके की स्टैट्स है, प्लूरल एंड सिंगुलर। प्लूरल में क्या था, वो जस्ट कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, किसमें, प्लूरल सेंस में। ठीक है, तो हमने घड़ा भरना है नंबर से, तो कौन सी होगी, प्लूरल सेंस। तो देखो सबसे पहले कहते हैं कि स्टैट्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, मतलब सारे फैक्ट्स का एक टोटलिटी, टोटल यानी टोटल। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं बात करती हूँ टोटल पॉपुलेशन की, मुझे कोई मतलब नहीं है
कि इस पॉपुलेशन में कितने सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई है, मैं क्या ले लूंगी, टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल फैक्ट। नाउ अब देखो अफेक्टेड बाय म्युनिसिपैलिटी ऑफ कॉजेस। अभी जो पॉपुलेशन है मेरी, ये पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले कई कारण हो सकते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, कई इस तरीके के। तो इसलिए जितना भी डेटा उसको कौन कौन इफेक्ट करता है, बहुत सारे कॉजेस एक डेटा को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, एग्रीगेट टोटल नंबर्स की इन प्लूरल सेंस। प्री डिटरमाइंड पर्पस का क्या मतलब है कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, घड़े में भरते हैं, तो हमारा जो पर्पस होता है डेटा को कलेक्ट करने का, वो पहले से ही निर्धारित होता है, निश्चित होता है। उसके बाद ही मैं घड़ा भरती हूँ, नहीं तो मैं घड़ा नहीं भरती। चौथा, अब हमें घड़ा किससे भरना है, सिस्टमैटिक मैनर से। अनसिस्टमैटिक मैनर में हमें घड़ा नहीं भरना। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर करना। वो ये है कि स्टैट्स इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की फ्यू एग्जांपल। देखो अभी हमने पढ़ा कि स्टैट्स क्या है, सारे नंबरों का टोटल। अब इसका एग्जांपल दो कि आप कैसे बता रहे हो। तो देखो सबसे पहली चीज कि स्टैट्स में हम इस चीज को कंसीडर करेंगे, किस सेंस में, प्लूरल सेंस में, कि प्लूरल नाउन सेंस में किसको कंसीडर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो मैं किसको कंसीडर करूंगी, 100 बच्चों को। इसको आप इंग्लिश में बना के लिख लेना। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सेंस में स्टैट्स क्या है, ओनली कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऑफ डेटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इधर टोटल बच्चे लिए। अब अगर मैं टोटल फैक्ट्स की बात करूं तो 100 है, बट इसके अंदर की अगर मैं बात करूं, क्लासरूम के अंदर अगर मैं घुसूं, तो इन 100 बच्चों में से कितने बच्चे आर्ट्स लिए बैठे हैं, कितने बच्चे कॉमर्स लिए बैठे हैं, कितने बच्चे साइंस लिए बैठे हैं, और दूसरी चीज कि इन बच्चों में से कौन सा वीक है, ठीक है, कौन सा तेज, वीक है और कौन सा ब्रिलियंट है, तेज है। ठीक है, आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग देख लो। बट जो हमारा सिंगुलर है वो क्या लेगा, टोटल, वो कितना लेगा, 100। और इस सब को, इसके अंदर कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन है या क्लासिफिकेशन है, इसको क्या कर देगा, इग्नोर। तो इसलिए स्टैट्स क्या है, ओनली एंड ओनली एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। इसका एग्जांपल आपने लिख के पेपर में आने, और आपके 3 नंबर पक्के। चलो इंपॉर्टेंस बढ़ते हैं क्विकली से कि स्टैट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले क्या होता है कि ये एक क्वांटिटेटिव, मतलब नंबरों की फॉर्म में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जब मैं बोलूं कि दिसंबर में अनएम्प्लॉयमेंट 8% थी और अब जुलाई में जाके 10% होगी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को नंबरों में। स्टैट्स हर फैक्ट को क्या बना देता है, सिंपल, क्योंकि हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, और कंक्लूजन और जजमेंट पे आ रहे हैं। कंपैरिजन देखो, अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो हम 2024 के डेटा को किससे कंपेयर कर सकते हैं, 2024 से, मतलब 2014 के डेटा को किससे कंपेयर कर सकते हैं, 2024 के डेटा के साथ, और एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अब हमारा समाज कितना तरक्की कर रहा है। ठीक है, कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पता करना कि एक डिमांड है तो दूसरा सप्लाई में क्या रिलेशन है, सप्लाई और प्राइस में क्या रिलेशन है। तो ये कौन बताता है, स्टैट्स। फोरकास्टिंग देखो, स्टैट्स की मदद से हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रही कि अगर मेरे सामने सारे आंकड़े, सारे कंक्लूजन, सारे रिजल्ट प्रेजेंट है तो मैं कल को फोरकास्ट कर सकती हूँ कि आगे होने वाली क्या पॉलिसीज मैं लाऊं जिससे कि मेरी इकोनॉमी डाउन ना हो। ठीक है, और फैक्ट्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं,
बहुत अच्छे बेसिस स्टैट्स की हेल्प से, क्योंकि हमारे पास डेटा और प्रेजेंटेशन के रिकॉर्ड्स हैं। फिर स्टैट्स की मदद से गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। देखो अगर हमारे पास टैक्स रेट का डाटा अवेलेबल है, ठीक है, कि 2023 का क्या टैक्स रेट था, 24 का क्या था, गवर्नमेंट इन तीनों को कंपेयर करेगी और देखेगी कि किसकी कितनी इनकम है, ठीक है, और किसका कितना टैक्स किसने भरा और किसने नहीं भरा। फिर उसी अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी कि अब कंज्यूमर को, भोक्ताओं को, सेलर्स को, लोगों को कितना टैक्स पे करना है। तो ये सारी फॉर्म पॉलिसीज किसके द्वारा बनी, स्टैट्स के द्वारा ही बनी। ठीक है, लिमिटेशन क्विकली देख लो। खाली नंबरों की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि ओनली नंबर थे, इसके अंदर का जो वितरीकरण था, क्लासिफिकेशन थी, वो इग्नोर थी स्टूडेंट्स वाला एग्जाम। वही सेम एग्रीगेट की बात करेगा, टोटल की बात करेगा, इसके अंदर की हर बात इग्नोर कर देगा। होमोजेंसी ऑफ डेटा का मतलब कि जैसे एक ये डेटा है, ठीक है, जैसे डेटा है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन के डेटा को हम किससे कंपेयर कर पाएंगे, पॉपुलेशन के डेटा से ही। पॉपुलेशन को आप इनकम से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो सेम डेटा को हम कंपेयर करते हैं, अलग अलग डेटा को हम कंपेयर नहीं कर सकते। चार्ट्स की जितने भी कंक्लूजन हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, वो पढ़ने के लिए एक्सपर्ट चाहिए, हमें ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। और पांचवा चार्ट्स का जो डेटा है खुल्लम खुल्ला अवेलेबल है, जिसके कारण इस डेटा का जो टेररिस्ट है या इवन इंडिया के विधि में इस डेटा का मिसयूज हो रहा है। तो ये हमारी थी पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में, जो किससे रिलेट था, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पता चला लिया कि क्या लिमिटेशन थी और क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी काफी शॉर्ट होने वाली है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि डेटा हमारा न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, ये डेटा कलेक्ट कैसे होगा, मतलब घड़े में नंबर कैसे भरोगे, इसका भी एक शॉर्ट वे में है जो बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम यूट्यूब।